डस्ट से पूरा फसल काला पड़ गया है और इसको ना सरकार भी नहीं खरीद रहे हैं, व्यापारी भी नहीं खरीद रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। लेकिन बाहर से आए हैं और बाहर से आए हैं यहाँ दंगादासी कर रहे हैं, चोरी हारी कर रहे हैं। सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि इसको नहीं रखेंगे, लेने से मना कर रहे हैं। और वो जो जितने भी धान है उस धान के साथ साथ में सब्जी वगैरह पूरा टोटल प्रदूषण से पूरा मतलब काला ही पड़ गया है। मेरा तो धान पूरा काला है सर, मैं टोकन कर गया था, उसको रद्द कर दिया, काला धान है करके। हम इस समय खड़े हैं महासमुंद जिले के तुमगांव के खैरझिटी गांव में, और जो यह NH 353 से लगा हुआ है। यहाँ पर 2 साल पहले ये एक उद्योग स्थापित हो रहा था, कर्णी कृपा एवं पावर एवं स्टील प्लांट, और तभी से यहाँ के 14 गांवों के ग्रामीण किसान इसका विरोध कर रहे थे। आज यह 10 महीने से स्थापित हो गया है और यह चालू हो गया है। इसके चालू होते ही गांव वालों को तो रोज़गार मिला नहीं, पर यहाँ पर जो गांव थे वो बेरोजगार हो रहे हैं। इसके धुएं और प्रदूषण के कारण 14 से 15 गांव के लगभग 7000 एकड़ के जो किसान थे, जो सब्जी साग भाजी धान अपनी फसल लगाते थे, वो सारे फसल इस पावर प्लांट के धुएं से प्रदूषण से पूरे काले पड़ जा रहे हैं। इनके धान नहीं बिक रहे हैं। हमारे साथ किसान हैं, आइए हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या समस्या है और ये क्या कर रहे हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। नंदलाल सिन्हा। कहाँ रहते हैं आप? खैरझिटी। क्या समस्या है आपकी? समस्या यह है, डस्ट से पूरा फसल काला पड़ गया है और इसको ना सरकार भी नहीं खरीद रहे हैं, व्यापारी भी नहीं खरीद रहे हैं। हम लोग परेशान हैं। और यहाँ पर जो उद्योगों में जो नौकरी दी गई है, वो क्या ग्रामीण है कि बाहर से आए हुए हैं? बाहर से आए हुए हैं, बाहर से, बिहार से, कहीं बाहर से लाए गए हैं। गाँव के लोगों को रोजगार मिला है? नहीं, उतना नहीं मिला है। वो कई थोड़ा बहुत गए होंगे, लेकिन बाहर से आए हैं और बाहर से आए हैं यहाँ दंगादासी कर रहे हैं, चोरी हारी कर रहे हैं पूरा। तो आप हमारे साथ 4-5-7 गांव के किसान हैं जो अपनी समस्या लेकर आज खड़े हुए हैं। हम जिस जगह पे खड़े हुए हैं वहाँ पर जो खड़ी फसल इनकी धान है वह पूरी काली पड़ गई है। सोसाइटी भी इसको खरीदने को तैयार नहीं है। अब यह किसान लोग कलेक्ट्रेट में जनप्रतिनिधियों शिकायत करके थक चुके हैं, पर इनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। और भी किसान हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। नंद किशोर यादव। कहाँ रहते हैं आप? ग्राम खैरझिटी के निवासी। क्या समस्या है आपकी? समस्या हम लोग का ये धान हमारा बिक नहीं रहा है, यही सबसे बड़ी समस्या है। क्यों नहीं बिक रहा है? कर्णी कृपा स्टील पावर प्लांट का जो डस्ट निकल रहा है उसी में पूरा काला का परत जम गया है। क्या बोल रहे हैं सोसाइटी वाले? सोसाइटी वाले बोल रहे हैं कि इसको नहीं रखेंगे, लेने से मना कर रहे हैं। तो प्राइवेट में भी आप बेचने की कोशिश किए हैं? हम लोग व्यापारी को दिखा रहे हैं तो साफ मना कर दे रहे वो लोग। इसका रेट नहीं मिल पाएगा, कम रेट में, तो वही आने पौने की बात कर रहे हैं। देखिए, किसानों की आय दुगनी करने के लिए शासन ने 3100 रुपये में धान खरीदी कर रही है, पर यहाँ पर इस कर्णी कृपा पावर प्लांट लगा देने से इन किसानों के सामने समस्या आ गई है। 7000 एकड़ की जो फसल है वह कोई खरीदने को तैयार नहीं है, काले पड़ गए हैं। अब किसान अपनी फसलों को लेकर काफ़ी चिंतित है। और भी गाँव के इस क्षेत्र के किसान हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएंगे। चैनू राम साहू, ग्राम तुमगांव। क्या समस्या है आपकी? समस्या हमारे भी खेती है, मतलब बेंड्रीडी में, और कई साल से मतलब बोलते हैं, मतलब लेकिन मतलब जो अभी जो वर्तमान में समस्या है धान का, पूरा धान मतलब काला पड़ गया है। सोसाइटी में ले जाने के बाद में बोलती है धान को नहीं खरीदेंगे करके, उसके बाद में सोचना पड़ता है। और वो जो जितने भी धान है उस धान के साथ साथ में सब्जी वगैरह पूरा टोटल प्रदूषण से पूरा मतलब काला ही पड़ गया है। इतना काला पड़ गया है तो पूछो मत। सोसाइटी वाले साफ इनकार करते हैं, हम तुम्हारे धान नहीं खरीदेंगे करके। उस समय हमारे तो धान ही केवल मात्र है, किसानों का केवल धान ही है और धान लगाते हैं, धान के अलावा कुछ लगाते नहीं हैं। सरकार बोल रहे हैं मतलब आपको फ़ायदा दिलाएंगे, लेकिन हम लोग किसान लोग मारे जा रहे हैं। कई बार हो गए, अब आंदोलन करते करते थक गए और किसान के सिवाय, मौत के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा है अभी। मतलब जब धान ही नहीं खरीदेगा तो किसान क्या करेगा? किसान का जान तो धान ही है ना, तो उसके अलावा कोई और नहीं है। तो हम लोग सोच रहे हैं क्या करेंगे, कैसा करेंगे। कई बार हो गए शिकायत करते करते हम लोग थक गए। आपने सुन लिया इस किसान की दर्द को
कि यह लोग 2 साल पहले से भी लगने का विरोध कर रहे थे, इसी समस्या को उठा रहे थे कि इसके प्रदूषण से इस क्षेत्र की खेती बर्बाद हो जाएगी, पर न इनके साथ प्रशासन माना न किसी ने माना। आज इनकी यह स्थिति हो गई है कि दर दर भटक रहे हैं अपनी फसलों को लेके। और भी मेरे किसान हैं, इनके साथ जानने की कोशिश करते क्या समस्याएं हो रही हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम संतोष कुमार यादव है, कौन से गांव से हैं? खैरजीटी का रहने वाला हूँ। क्या समस्या है? मेरा तो धान पूरा काला है सर, मैं टोकन कर गया था, उसको रद्द कर दिया, काला धान है करके। आपने देख लिया कि शासन की जो खरीदी व्यवस्था होती है वह भी इनके धान को लेने के तैयार नहीं हो रही है। यह बेचारे किसान कहाँ जाएंगे, किसके पास फरियाद करेंगे, इनको समझ में नहीं आ रहा है। और भी हमारे साथ किसान हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते। जी, अपना नाम बताएंगे। विष्णु राम सिन्हा है मेरा सर। क्या समस्या हो रही है आपको? समस्या पूरी भयंकर गंभीर है, मतलब फसल से लेकर के घर तक की सब्जी बाड़ी, घर अंगना, छत में तो कपड़ा नहीं सुखा सकत महिला बना, ऐसी समस्या है सर। तो इस करनी कृपा पावर प्लांट के राखड़ से, धुएं से, प्रदूषण से यहाँ पे हरे भरे पेड़ भी पूरे काले पड़ गए हैं, पूरी फसल काली पड़ गई है। लोगों के घरों में कपड़े सुखाने, पानी के भी डस्टबिन में भी पूरे वो पड़ जा रहे हैं कचड़े, पूरी एक काली लेयर बना ली गई है इस क्षेत्र में, पर इनका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। और भी किसान हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जी, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। सुखराम सिन्हा, कहाँ रहते हैं? खैरजीटी। क्या समस्या है? समस्या है प्रदूषण की है, पूरा घर कुरिया पूरा बर्बाद हुआ, भाजी बारी गोभी लत खा नहीं सकत, पूरा करिया हो जाते बोहन तेल। तो सारे यहाँ के जो किसान थे, आपने सुना है कि इस पावर प्लांट के कारण इस क्षेत्र के लगभग 7,000 एकड़ की जो फसलें हैं वह कोई लेने वाला नहीं है, सब काले पड़ जा रहे हैं। इसके जवाबदार जो भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अधिकारी हैं, अब हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इन किसानों के साथ क्या कर रहे हैं वो लोग। इस समय हमारे साथ हैं महासमुंद के विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा जी, जो स्वयं इस क्षेत्र में जो करनी कृपा से प्रभावित किसान हैं उनसे मिलने आए हुए हैं। सोसाइटियों में आकर धान भी चेक कर रहे हैं, जिन्होंने स्वयं देखा है कि इस धान काले पड़ गए हैं और धान को रगड़ के जो चावल निकल रहा है वो भी काले पड़ गए हैं। इससे निजात के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, आइए हम इनसे जानते हैं। जी, विधायक महोदय, जो करनी कृपा से प्रॉब्लम हो रही है यहाँ के 14 गाँव के किसानों, लगभग 7,000 किसानों की फसलों का काफ़ी ज़्यादा तकलीफ हो रही है, बेच नहीं पा रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी तो मैं ये तुमगांव सोसाइटी में हूँ। यहाँ पर मेरे को प्रबंधक और यहाँ के जो सोसाइटी के अध्यक्ष, उसके द्वारा पता चल रहा है कि ये जो धान है ये इसमें काफ़ी कालापन आ गया है और इसमें एक परत बैठा हुआ है राखड़ का। निश्चित रूप से ये धान में जो कमी है, जो सामान्य धान की अपेक्षा इसमें दूसरे ये धान में वज़न भी ज़्यादा आ रहा है। यहाँ पर प्रबंधक लोग उसको खरीदने से मना कर रहे हैं। इसके लिए हम कलेक्टर से बात करेंगे। और रही बात ये करनी कृपा की है, तो ये करनी कृपा प्लांट से हमारे क्षेत्र के किसी भी आम आदमी को इससे कोई लाभ नहीं है, पूरा नुकसान हो रहा है। इसके खिलाफ कार्रवाई जो होना चाहिए, जो हमारे किसानों को क्षति पहुँच रहा है, जो फसल में जो धान का जब बाली आता है, उस समय जब फूल निकलता है, उस समय हमारा लगभग 25 से 35% फूल गिर जा रहा है धान का। इसके नाम से हमारी फसल में कमी आ रही है। उसके बाद अगर 60 से 65% अगर धान पकता भी है तो बाद में ये कालापन आ जा रहा है। कुल मिला के हमारे किसान भाई बहनों को इसका नुकसान सहना पड़ रहा है 30 से 35%। हम तो यही मांग करेंगे, केंद्रीय मंत्री को भी लेटर भेजा हुआ है। हमारी बड़ी बहन रूपमणी चौधरी जी जो सांसद है, उन्होंने भी कल केंद्रीय मंत्री से मिली है। निश्चित रूप से करनी कृपा के ऊपर कार्रवाई होगी और जो 30 से 35% जो धान की क्षति हो रही उत्पादन में, वो उत्पादन की भरपाई करनी कृपा को करना पड़ेगा। ऐसा हम यहाँ के जो हमारे मंत्री है उससे भी चर्चा करेंगे, चाहे वो उद्योग मंत्री हो और पर्यावरण मंत्री जो हमारी ओपी चौधरी जी है, उससे भी इसके बारे में विस्तार जानकारी देंगे, उस पर चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगा, किसान हित के लिए ही काम करेंगे। तो हमारे साथ जो विधायक थे, इनका कहना है कि सांसद महोदय ने भी इसका प्रयास किया है और उन्होंने भी प्रयास करेंगे और जो किसानों को 35% का नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई वह करनी कृपा के जो उसके हैं कंपनी, उससे पूरा कराने का प्रयास करेंगे और किसानों को धान खरीदी का भी पूरा प्रयास करवाएंगे। धनंजय त्रिपाठी, IBC 24, महासमुंद।